दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो कल माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा बिहार की शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया। और जब शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया तो सबसे बड़ी आस लेकर आए वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कहने का मतलब है, उसमें कहा गया कि अब सभी राज्य के बच्चे बिहार का फॉर्म भर सकेंगे, ये बात कही गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यूपी में जो बेसिक की शिक्षक भर्ती होती है उसमें केवल यूपी के छात्र ही जाते हैं, किसी अन्य राज्य को मौका नहीं देते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि सर क्या क्या चीज़ें हैं, आप थोड़ा समझा दीजिए। क्या योग्यता है, क्या पाठ्यक्रम है, क्या वेतन है, क्या परीक्षा तिथि है, कैसे नोट्स तैयार करें, और टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में लगभग कितने हजार पदों पर ये भर्ती आई है। सबसे पहले बेसिक बात आपसे करेंगे कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए, सैलरी यहाँ पर कम है। जिस प्रकार से आप यूपी में अगर टीजीटी की बात करें तो लगभग 64,000 के आसपास सैलरी मिलती है, लेकिन इसकी आधी सैलरी आपको लगभग बिहार में मिलेगी। पीजीटी की सैलरी और अधिक है, और प्राइमरी की सैलरी अगर आप लगते हैं तो लगभग 50,000 के आसपास है। इसको भी आधा कर लीजिएगा। तो क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये फॉर्म आपको बिल्कुल भरना चाहिए अगर आप बेरोजगार हैं। अगर आपका घर से सपोर्ट बहुत अच्छा है, हो सकता है किसी की मम्मी जीआईसी प्रिंसिपल हो, वो इसको फॉर्म को ना भरे, लेकिन अगर आप घर से बहुत अच्छे हैं, नहीं हैं, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि यह भी सरकारी नौकरी है। समय के साथ साथ इसमें भी वेतन भी बढ़ता है, प्रमोशन भी मिलता है, और अगर आपको बिहार में ही रहना है आजीवन तो इस नौकरी को जरूर भरिएगा। बाकी बिहार की सीमा से लगे हुए ये जितने भी राज्य हैं, जितने भी जिले हैं, जौनपुर हुआ, बनारस हुआ, गोरखपुर हुआ, तो ये स्टूडेंट, ये पूरी बेल्ट तो बिहार का फॉर्म भरेगी। मैं बेसिक जानकारी आपको देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। कि मैं पहले आपको सीटें बताता हूं, मैं सब जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देख लीजिए सीटें कितनी है, भर्ती कौन निकाल रहा है, बिहार पीसीएस। ये मत समझिएगा पेपर लीक हो जाएगा, धांधली हो जाएगी। बीपीएससी के जो चेयरमैन सर हैं वो इस टाइम बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बच्चों की बात समझ रहे हैं और काफ़ी अच्छे, मुझे लगता है ठीक ठाक हैं। आप ये मत सोचिए बिहार है तो पेपर में धांधली होगी, ऐसा नहीं है। आपको भरना हो तो फॉर्म भरिएगा। देखिए, माध्यमिक स्तर जिसे यहाँ पर टीजीटी कहते हैं अपने, उसकी 32,916 पद हैं। उच्च माध्यमिक जिसे हम पीजीटी या प्रवक्ता कहते हैं यहाँ पर, उसकी 57,602 हैं। आप ये समझिए आपके यहाँ 600 पद आए थे। आप यूपी में देखिए 600 पद आए थे, यहाँ पर 57,000 पद आए हैं। यूपी में अभी 4,000 पद थे, यहाँ पर 32,000 पद हैं। और प्राइमरी भर्ती का तो नाम ही नहीं था, वहाँ पर कुल मिलाकर 79,943 पद हैं। कुल मिलाकर 1,70,461 पद है बिहार में। मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं। तो ये है मेरे पास वो पूरा नोटिफिकेशन जिसमें मैंने आपको सीटों की जो संख्या है वो बता दी। एक बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो आप केवल सामान्य बन के जाएंगे, जनरल बनकर आएंगे। तो आपकी जो निगाहें होनी चाहिए वो केवल जनरल सीटों पर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी निगाहें पूरी टोटल सीटों पर हों। तो जनरल की जितनी जितनी सीटें हैं उतनी उतनी सीटें आप पे होनी चाहिए। कुल मिलाकर अगर भर्ती को समझा जाए तो केवल 13,397 पोस्ट हैं यूपी व अन्य राज्यों के लिए, और बिहार के भी जनरल स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। तो जनरल वालों के लिए 13,000 सीटें हैं पीआरटी के लिए। और साथ में मैं आपको बता दूं, जो टीजीटी अपना नाम से आता है तो उसमें देखिए हिंदी के कितने पद हैं, 1416, अंग्रेजी के 1399, गणित के 1399 और विज्ञान के भी 1399, सामाजिक विषय के भी 1399, संस्कृत के 722, उर्दू के 580, अरबी के 63, फारसी के 86 और बंगाला के, तो कुल मिलाकर 8,086 पद हैं टीजीटी में जनरल के। ठीक है, तो ये जनरल के पदों पर हमें जाना है और पदों से हमें कोई भी मतलब नहीं है अन्य राज्यों के लिए। ठीक है, तो ये बात समझिए। इसके बाद हम बात करते हैं कितनी इसकी तनख्वाह, कितनी वेतन कितना होगा। तो आप वेतन देख लीजिए, जो पीआरटी का वेतन है वो 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर आप मान के चलिए ये सैलरी आपकी 29,000 के आसपास बनेगी बिहार में। अब बात करते हैं टीजीटी की सैलरी कितनी है। तो टीजीटी की जो सैलरी है वो आप इसे नीचे स्क्रॉल जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं। टीजीटी की जो सैलरी है वो 31,000 रुपये है। 4,000 रुपये इसमें लिखा है प्रतिमाह अनुदान भत्ते, तो आप मान के चलिए 35,000 रुपये आपको टीजीटी में मिलेंगे। इसके बाद पीजीटी की जो भर्ती है, पीजीटी की भर्ती जिसे जंतु विज्ञान जियोलॉजी में है 683 पद, बॉटनी में है 699 पद,
केमिस्ट्री में है 1232 पद, गणित में जो है 620 पद, भौतिक फिजिक्स में है 769 पद, अर्थशास्त्र में 237 पद, भूगोल में 245 पद, इतिहास में 1509 पद। अगर आपको इतिहास और ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हों बिहार के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा 97 20 22 44 24। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कुछ शुल्क के बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे 97 20 22 44 24। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारी जो फोकस वाली चीज़ें हैं वो ये वाला पद होना चाहिए, इसी पर हम फाइट करेंगे। बहुत पद हैं, 1400 पद बहुत होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली 2 महीने अपना कमरा बंद करके, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन ले जाएंगे। और इतिहास वालों के पास तो बहुत अच्छा मौका है, इतिहास में पद भी बहुत हैं, भूगोल में पद थोड़े कम हैं और राजनीति विज्ञान में भी पद काफ़ी आए हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें हो गई, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लगभग कितनी सैलरी आपको मिलेगी। 32,000 रुपये यहाँ पर है और कुल मिलाकर मान के चलिए ये जो सैलरी है आपको 36,000 रुपये मिलेगी पीजीटी में। 36,000 रुपये पूरी सैलरी आपको मिलेगी। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट, ये चूँकि नोटिफिकेशन पुराना है तो ये पॉइंट कट जाएगा, बिहार का नागरिक होना चाहिए, ये पॉइंट अब कट गया है। इसके बाद योग्यता की बात करें तो अब मैं आपको बता दूं साफ सुथरी योग्यता क्या है। इतनी लंबी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं चूँकि बिहार राज्य को कवर नहीं कर रहा हूँ तो बिहार राज्य वाले तो जानते ही होंगे, मैं अन्य राज्यों की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपने बीएड या बीटीसी की है और आपके सीटेट में 90 नंबर हैं तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, प्राइमरी वाली। अगर 90 नंबर आपके फर्स्ट पेपर वाले में हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप कहेंगे कि सर हम ओबीसी के हैं और हमारे 89 नंबर हैं, या हम एससी के हैं हमारे 86 नंबर हैं। जी नहीं, आप जनरल में जाएंगे तो आपको सीटेट में 90 नंबर ही चाहिए और आपको बीएड या बीटीसी पास होना चाहिए। ये हो गई पीआरटी की अपनी योग्यता। इसके बाद जिसे हम टीजीटी कहते हैं, अब मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं टीजीटी की योग्यता, ये देखिए, ये है 9th 10th, जिसे हम एलटी और टीजीटी कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप पे बीएड होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस यही है। ठीक है, तो आपके पास केवल बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद मैं नीचे करता हूँ पीजीटी पे, ये 11 12 जहाँ पर जिसे हम पीजीटी कहते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें केवल आपके पास बीएड, जी हाँ, आपके पास बीएड होना चाहिए और 50% के साथ या उससे अधिक के साथ आप पर मास्टर की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, 11 12 की भी बता दी, 9 10 की भी बता दी और पीआरटी की बता दी। ये सब चीज़ें उसी में दी गई हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आयु सीमा जो है आप देख सकते हैं 21 वर्ष होनी चाहिए और पुरुषों की 37 वर्ष होनी चाहिए, ये अपने यहाँ ही है। और 42 वर्ष ये बिहार वालों के लिए है। आयु में छूट अपने तो सभी लोग सामान्य में जाएंगे तो कोई दिक्कत भरी बात है नहीं। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, देखिए जो पीआरटी का सिलेबस है, पीआरटी के सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, 25 नंबर की आपका एक पेपर होगा, इंग्लिश आएगी उसमें, और 75 नंबर की हिंदी आएगी। ठीक है, 75 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की इंग्लिश आएगी। इन दोनों, ये क्वेश्चन होगा 100, इनमें से आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं और पास करने हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और आप बी सीरीज़ पर भी गोला मार आते हैं तो 32-33 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो जाएंगे। ये पेपर हमारा यहाँ पर हो गया कैंसिल, इससे अब कोई मतलब रहा नहीं, ये पेपर आपका हो गया पास। ठीक है, 30% नंबर लाने और 30% नंबर कोई होते नहीं है, मार्किंग होगी नहीं इसमें नेगेटिव। तो अगर बी पे भी गोला कर दोगे ना आंखें बंद करके, तो 30 क्वेश्चन वहाँ पर ठीक हो जाएंगे। अगर इसे रखना ही था तो कम से कम 50 रखते, अगर 30 रख रहे हैं तो स्मार्ट स्टडी के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये भी कर देंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है, अब इसमें सबसे बड़ी बात है, जीएस के पोर्शन आएगा पीआरटी में और 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, सामान्य जागरूकता जीके आएगा, सामान्य विज्ञान साइंस आएगा, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, ज्योग्राफी आएगा और पर्यावरण आएगा। क्या होगा, कैसा होगा, तो 12th लेवल का पढ़ लीजिएगा, 12th लेवल तक का, ये सब लिखा इसमें ज़रूर 5वें तक है लेकिन 12th लेवल का पढ़िएगा।
आराम से आपका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पूरा जो मुकाबला है पीआरटी का वो जीएस पर आधारित है। इसके बाद क्या चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपनी पीआरटी की योग्यता है। अब 11th-12th में देख लीजिए क्या चीज़ें हैं, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। अब देख लीजिए इसका जो है ये पीजीटी का जो सिलेबस है 80 और 40। 80 नंबर जो है इसमें आपका सब्जेक्ट आएगा, ये जो 80 नंबर है इसमें आपको सब्जेक्ट करना होगा। और 40 नंबर में क्या आपको आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 40 नंबर में जो इसका जीएस का पेपर होगा उसमें देखिए गणित आएगी, हल्की गणित आएगी, सामान्य जागरूकता जी के जीएस आएगा पूरा, सामान्य विज्ञान जिसे साइंस कहते हैं, राष्ट्रीय इंडियन नेशनल मूवमेंट और भूगोल। इसमें पर्यावरण को गायब कर दिया गया है। कितने कितने % नंबर लाने हैं, तो कुल मिलाकर कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो इंटरव्यू नहीं होगा। आप सोचें पैसा चल जाएगा तो इंटरव्यू होगा नहीं, ये बात आपकी यहीं पे समाप्त हो गई। अब क्या चीज़ रह गई है, मुझे लगता है मैंने सब चीज़ें बता दी गई हैं। कितने कितने रुपए का फार्म है ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे भी दिखा नहीं, तो मान के चलिए 600 रुपये का तो फार्म ये होगा। क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी ये देख सकते हैं आप। और कुल मिलाकर कोई दिक्कत, देखिए ये फार्म की भी फीस आ गई 750 रुपये है अपने लिए, यूपी के लिए और बाहर राज्यों के लिए। इसे 750 रुपये में भरना होगा। और कब तक आवेदन कर सकते हैं, तो 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 12 जुलाई तक आप फार्म भर दीजिएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है मैंने सभी चीज़ें स्पष्ट करी हैं। कोई भी चीज़ रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर फॉर्म भरना है तो भर दीजिएगा। 30-35 हज़ार रुपये सैलरी है कुल मिलाकर। आप मान के चलिए अगर टीजीटी का भरना है तो मैंने आपको सब सैलरी बता दी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की जितनी भी सैलरी दे रखी है उसमें 4,000 रुपये आप अतिरिक्त जोड़ लीजिएगा। अगर घर से फाइनेंशियली अच्छे हैं, मजबूत हैं, आपके पिताजी के बिजनेस चल रहे हैं, आपके होटल चल रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपके 3-4 जगह घर हैं, तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। अगर आप निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपको लगता है एक नौकरी होनी चाहिए सरकारी, अब काफ़ी समय हो गया, तो बिहार में जा सकते हैं। केवल बिहार में ही आपको जाना होगा, बिहार के गांव में ये नौकरी लगेगी आजीवन। जब तक आपकी यूपी में नौकरी नहीं लगती तब तक आपको बिहार में ही रहना होगा। दूसरी बात, काफ़ी स्टूडेंट बिहार का भी समझ रहे होंगे कि बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। तो देखिए लखनऊ से जो लखनऊ के बाद जो बाराबंकी है, जो भी एरिया है, ये बनारस है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो कल्चर है वो बनारस से मैच होता है। लेकिन अगर लखनऊ से आप इधर आ जाएंगे, हरदोई, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मेरठ, यहाँ का जो लखनऊ से बाहर का जो एरिया है ना, ये जो मैंने आपको बताया हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, यहाँ के जो बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ। क्योंकि कर पाएंगे, हो सकता है कर लें, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ा कल्चर है, वहाँ की जो भाषा है और वहाँ का खान पान जो है वो मैच नहीं करता है लखनऊ से इधर वाले बच्चों का, जिसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बच्चे कहते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो उनसे पूरा मैच कर लेंगे, सब भाषा समझ जाएंगे। तो थोड़ी सी परेशानी आती है और हर शुरुआत में पहला दिन काफ़ी कठिन होता है, ये मान के चलिए। तो अगर आपको भरना है तो भर दीजिएगा, पूरी मैंने आपको बता दी। अगर इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन रह गया हो आपका तो पूछ लीजिएगा। हाँ, तैयारी कैसे करें, पीजीटी की बात करूँ तो देखिए इन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं दिया है और टीजीटी में भी कोई भी सिलेबस नहीं दिया है। तो आप यूपी टीजीटी के हिसाब से तैयारी करिए। बाकी आप लूसेंट लगातार पढ़ते रहिए। जो जीएस वाली है, पेपर इनका 26 अगस्त को है, तो कुल मिलाकर अभी 40 दिन का आप प्लान बनाइएगा। पेपर इनका 26 अगस्त को है, तो 26 अगस्त से इनके शायद पेपर हैं, मुझे वो तारीख देखनी होगी, एक बार रिकॉल करनी होगी। तो 40 दिन का प्रोग्राम बनाइएगा। अगर मान लीजिए आपका इतिहास का पेपर भी है तो समझ लीजिए, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, अगर इतिहास का भी पेपर है तो भी लूसेंट पढ़ के जाइएगा। और इंडियन नेशनल मूवमेंट अच्छा से पढ़ के जाइएगा, आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, भूगोल की कर रहे हैं, तो बीपीएससी जो बिहार पीसीएस का एग्जाम कराता है उसके भूगोल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर देख जाइएगा, पिछले 20-22 सालों के। हो सकता है वो 20-22 क्वेश्चन आपको वहीं पर रखे हुए मिल जाएं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है मैंने सब चीज़ें बातें बता दी आपको। जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल पर दूंगा। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नोट्स वोट्स बनाने हैं, सब बताऊंगा। बाकी मैंने आपको बताया हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स लेने हो तो 97 20 22 44 24 इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा।